हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनोने पाटिल, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर सीजीएल 17। अब तक हमने टाइम एंड वर्क के 6 वीडियोस कंप्लीट कर लिए हैं और आज हमारा टाइम एंड वर्क का 7th वीडियो है। यदि आप हमारे साथ इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस का भी पढ़ाई अच्छे से करना चाहते हो और मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से करना चाहते हो तो ये अपना टेलीग्राम आईडी है, वहाँ पे जुड़ जाना और वहाँ पे सारी की सारी चीज़ें पूरी तरह से फ्रीली आपके लिए अवेलेबल है। और यदि आप चाहते हो कि मेरे साथ इंस्टा पे मिले या मुझे कुछ क्वेश्चन करना चाहते हो इंस्टा पे तो मुझे डीएम कर देना, ये मेरा इंस्टा आईडी है। ठीक है, तो आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के अपने वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, 6 men plus 10 women can reap 5/12 part of 360 hectare land in 15 days by working 6 hours per day. If now 2 more men and 4 women are employed, then the work will be finished in how many days? By working 7 hours per day. It is also given that work of 2 men is equal to 3 women. ठीक हो, देखो क्वेश्चन बहुत ही इजी है। एक्चुअली आपने शायद इसको पहले देखा होगा तो आपको लगा होगा कि क्वेश्चन हार्ड है, बट आई विल प्रूव कि क्वेश्चन देखो कितना इजी है। पहले क्वेश्चन समझो, देखो कुछ भी है, मतलब 6 men 10 women ये जो भी है उन्होंने 5/12 पार्ट का रीप कर दिया है और रिमेनिंग जो वर्क है एक्चुअली उसको कितने दिन में हमें फिनिश करना है और उसका भी सेकेंड का भी हमें कंडीशन दिया है कि इतने में इतने वुमेन जो भी है ना। तो एकदम देखो क्वेश्चन एकदम आसान है। क्या है क्वेश्चन? देखो फॉर्मूला पहले कौन सा लगेगा, इसमें आपको पता है इसमें फॉर्मूला लगने वाला है, तुम्हारा कॉमन सेंस ही बता रहा है m1d1h1/w1 इज इक्वल टू m2d2h2/w2। देखो अभी आज ये वाला कंसेप्ट है ना mdh/w, बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर होने वाला है। देखो कल हमने मतलब लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, वहाँ पे क्या बोला था कि ए इतने इतने दिन काम करता है ना, वो टाइप के क्वेश्चन थे, मतलब हाफ वर्क करता है 3/4 टाइम का, वो क्वेश्चन आपको याद होगा। तो हम m1 की जगह पे क्या करते थे, हम ए लिखते थे और बोलते थे कि m1 क्या है, एफिशिएंसी, यानी ए एफिशिएंसी। लेकिन आज के क्वेश्चन में देखो यहाँ पे m1 और m2 क्या है, क्योंकि ए और बी नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन में कि 6 men और 10 women, देन तुम्हारा 8 men और तुम्हारा 14 women, ऐसा क्वेश्चन है। तो देखो सिंपल सी बात है, फिर यहाँ पे हमने क्या 6 men 10 women लेने वाले और इधर हम 8 men और 14 women लेने वाले, यानी यहाँ पे m1 की जगह पे कितने men कितने women और m2 की जगह पे सेकेंड कंडीशन में कितने men कितने women, ये हम इस क्वेश्चन में लेने वाले हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन का ये समझ लेना, बहुत ही बढ़िया लेवल का ये कंसेप्ट है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो फर्स्ट कंडीशन कितने men है, 6 men plus 10 women, ये तो होगा तुम्हारा m1। कितने डेज के लिए काम कर रहे हैं, 15 डेज के लिए काम कर रहे हैं। कितने आवर्स पर डे काम कर रहे हैं, तो 6 आवर्स पर काम कर रहे हैं। और कितना 5/12 पार्ट ऑफ 360 हेक्टर लैंड। सेकेंड कंडीशन है तुम्हारा 2 और मेन आ गए तो कितने हो गए 8 men, 4 और वुमेन आ गए, तो पहले 10 वुमेन थे, अभी कितने बोल गए 14 वुमेन। डेज कितने हैं तुम्हारे, डेज निकालने हैं, कितने डेज में रिमेनिंग वर्क होने वाला है, और 7 आवर्स पर डे है। और वर्क देखो, अभी वर्क जब भी वर्क, मैंने पहले या दूसरे तीसरे लेक्चर में कोई तो बताया था कि जब भी वर्क फ्रैक्शन में आ जाए, यानी यहाँ पे 5/12 पार्ट है यानी वर्क फ्रैक्शन में है, तो हमें पूरा वर्क कितना लेना होता है, पूरा वर्क हमें लेना होता है 1। ठीक है, तो ऑफकोर्स यदि 5/12 पार्ट यहाँ पे रिप हो गया है तो रिमेनिंग वर्क कितना रहेगा, पूरा वर्क 1 है, उसमें से 5/12 चला गया, यानी ये होता है 12 × 1, ये 7/12 है ना। 12 × 1 12, 12 - 5 7 और डिवाइडेड बाय 12, तो 7/12 पार्ट रिमेनिंग वर्क है, यानी सेकेंड कंडीशन में आपको 7/12 पार्ट करना पड़ेगा 360 का। ठीक है, ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 5/12 पार्ट था, मैं 360 को थोड़ी देर के लिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि दोनों भी जगह पे 360 हेक्टर लैंड है, लैंड तो सेम है, वर्क यानी सेम ही है दोनों जगह, मतलब ये 360 हेक्टर लैंड यहाँ पे भी है 5/12 360 हेक्टर लैंड का, यहाँ पे भी 360 हेक्टर लैंड का 7/12 है, मतलब तो इसलिए मैं वर्क को 1 अज्यूम करके, क्योंकि वर्क फ्रैक्शन में है तो 1 - 5/12 यानी 7/12 करके यहाँ पे आप कर सकते हो, एकदम ईजी है। ठीक है, वैसे भी 360 तो कैंसिल ही होने वाला है। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ रही होगी, और नहीं समझ में आ जाए तो यार मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे मुझे क्वेश्चन कर लेना कि सर ये बात समझ में नहीं आई, मैं पर्सनली आपको बताऊँगा। ठीक है, अभी क्या करना है, सिर्फ इसको सॉल्व करना है। पहले तो एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 360 दोनों तरफ कैंसिल है एकदम बड़े लेवल से, 12 भी इधर इधर कैंसिल है। देन ये देखो यहाँ पे 5 है, 5 1 = 5, 5 3 = 15, ये 3 है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं 7 1 = 7, इधर भी 7 1 = 7, खत्म बात। अभी करते हैं इसको सॉल्व। 6m + 10w, 3 × 6 कितना है तुम्हारा 18 इज इक्वल टू 8m + 14w
और इंटू डी, बाकी तो सभी चीज़ें कट हो चुकी है। तो ये इक्वेशन है, अब इसको सॉल्व करना है। और एक कंडीशन दी थी क्वेश्चन में कि 2m, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2m इज इक्वल टू 3w। देखो इसको अभी m और w, ये तो सारी चीज़ें आपको पता है, मैं w इधर ला सकता हूँ, इधर मैं 2 को लेके जा सकता हूँ। और मैंने पहले भी वीडियो लेक्चर में बताया था कि जब ऐसा आ गया, दोनों रेशो आ गए, दोनों ये इफिशिएंसी का रेशो होता है, तो आप m को 3 पुट कर सकते हो, w को 2 पुट कर सकते हो। तो m इज इक्वल टू 3 आप पुट कर सकते हो, w इज इक्वल टू 2 आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो कर दो यहाँ पे पुट, m इज इक्वल टू 3, तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 3 प्लस 10 इंटू w यानी क्या है 2 इंटू 18 इज इक्वल टू m कितना है तुम्हारा 3, m को याद रखना, प्लस 14 इंटू 2, क्योंकि w क्या है तुम्हारा 2 है। सिर्फ इसको अभी सॉल्व करना है, आसान है। देखो 6 इंटू 3 कितना होता है 18, 18 और 10 इंटू 2 कितना 20, तो 18 प्लस 20 तुम्हारा 38 हो गया यहाँ पे। 38 इंटू 18 इज इक्वल टू 8 3 कितना हो तुम्हारा 24, और 24 प्लस तुम्हारा 28 ये कितना हो गया तुम्हारा 52, और ये इंटू डी है, यानी 38 इंटू 18 इज इक्वल टू 52d। एकदम आसान कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में कुछ भी डिफिकल्ट ऐसा नहीं है ना। अब इसको सॉल्व करते हम। तो यहाँ पे देखो 26 9 और ये 19, मतलब यहाँ पे भी मैंने 2 से डिवाइड करेगा, तो फिर यहाँ पे भी 2 से डिवाइड करेगा 13, फिर 19 इंटू 9 कितना होता है तुम्हारा 171। आई थिंक आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गए होंगे, इज इक्वल टू 13d। कैलकुलेशन बहुत ही आसान है, ठीक है। 171 इज इक्वल टू 13d। तो अभी d निकालना है आपको, और आंसर आ गया आपका 171/13, क्योंकि देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में इधर जाके क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो ये क्या 171/13, इसको सॉल्व कर दो। 13 1 जा 13 कितना बचा तुम्हारा 13 4 बचा है ना, 41 बन गया ये। तो 13 3 जा कितना होता है 39 होता है, देन 2 रिमाइंडर 41 से 39 गया 2 रिमाइंडर डिवाइडेड बाय 13, तो 13/13 डेज ये फाइनल तुम्हारा आंसर है। यानी रिमेनिंग वर्क जो भी है ये 7/12 पार्ट जो रीप करना है वो तुम्हें कितना 2/13 डेज में वो काम होने वाला है। देखो क्या करना है, जहाँ पे भी ऐसे आ गए क्वेश्चन 6 में इतने मैन इतने वुमेन ऐसे क्वेश्चन आ गए, तो सिंपल सी बात है MDH/W तुम्हें फॉर्मूला लगाना है, ये सारी कंडीशन वहाँ पे दी हुई रहेगी। ये क्वेश्चन सिर्फ डिफिकल्ट इसलिए हो गया होगा कि आपको लगा होगा कभी ज़िंदगी में किया होगा आपने पहले, तो ये 5/12 पार्ट और 7/12 पार्ट। देखो 5/12 पार्ट हो गया तो पूरा वर्क को क्या करना है तुम्हें 1 लेना है, उसमें से मतलब रिमेनिंग कितना है 7/12 पार्ट बचा है। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है, और उन्होंने एक कंडीशन दी थी बहुत ही खूबसूरत 2m इज इक्वल टू 3w। यहाँ से आपको m और w की आ गई इफिशियंसीज, यानी पता चल गया आपको m और w कितना है, पुट कर दिया और फाइनली आंसर आ गया। तो एकदम आसान क्वेश्चन है, कुछ भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू। तो आज के वीडियो का अपना सेकेंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, अ कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयड 30 men to complete the project in 100 days, but later on he realized that after 25 days only 20% of work had been employed. तो how many extra days than the scheduled time are required? क्वेश्चन समझो, 30 मिनट लगाए थे एक कॉन्ट्रैक्टर ने और 100 डेज के लिए काम करने को बोला था, लेकिन जब 25 डेज के बाद कॉन्ट्रैक्टर आ रहा है तो उसको रियलाइज हुआ कि 20% ही काम हो रहा है, एक्चुअली ज़्यादा परसेंटेज काम होना चाहिए था। तो फिर मतलब उनका इफिशिएंसी कम है ऑफकोर्स सारे मेन का, तो फिर उनका यदि इफिशिएंसी कम है तो उनको ज़्यादा दिन लगेंगे वो काम करने को, सिंपल सी बात है। तो कितने ज़्यादा दिन लगेंगे उनको पूरा 100% काम होने के लिए, ये क्वेश्चन में पूछा, यानी पूरा काम होने के लिए कितने एक्स्ट्रा डेज लगेंगे। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, और जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का जो आपको ऊपर दिख रहा है, ये जो फर्स्ट पार्ट है ये सारे क्वेश्चन में सेम रहेगा, ठीक है। और नीचे वाला जो पार्ट है ना, ये अगले क्वेश्चन में अभी थोड़ा सा चेंज होता रहेगा। मतलब एक ही क्वेश्चन में हम पूरा MDH/W को पूरा एकदम बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये कंसेप्ट। तो देखो क्या है, तो 30 महीने कॉन्ट्रैक्टर की होप है, कॉन्ट्रैक्टर को ऐसा लगता है कि 100 डेज में काम होना चाहिए, उसको लगता है, लेकिन 20% काम कितने डेज में हो गया 25 डेज में। और क्वेश्चन में पूछा है कि जो एक्स्ट्रा, ये आपको 25 यहाँ पे दिख रहा होगा बहुत ही आसानी से, 25 डेज, ठीक है। तो 25 डेज, तो 20% काम कितने दिन में हो गया तुम्हारा 25 डेज में हो गया। तो सिंपल सी बात है भाई, 20% काम यदि 25 डेज में हो गया तो पूरा काम कितना रहेगा 100% रहेगा ना, पूरा काम 100% होता है ना। तो भाई सिंपल सी बात है, 20% काम यदि 25 डेज में तो 100% यानी पूरा काम आपको पता चलेगा यदि हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे कि पूरा काम कितने दिन में हो रहा है। और ये इक्वेशन तो आपको पता है क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या 100 डिवाइडेड बाय 20। यहाँ पे मैंने परसेंटेज नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे भी परसेंटेज यहाँ पे भी परसेंटेज दोनों कैंसिल ही होने वाले हैं इसमें।
सॉल्व करो अभी। 21 ज़ा 20, 25 ज़ा 100 और 25 इंटू 5 कितना होता है 125 डेज, यानी पूरा का पूरा काम करने के लिए, यानी 100%, यानी पूरा का पूरा काम करने के लिए 125 डेज लगे। और शेड्यूल टाइम क्या, ये शेड्यूल टाइम है, शेड्यूल टाइम कितना है तुम्हारा 100 डेज। उन्होंने पूछा कि एक्स्ट्रा कितने डेज लगने वाले, सिंपल सी बात है, छोटा बच्चा भी बता देगा 125 डेज लगे भाई, डेज क्या है नहीं लिखा होता भी चलेगा, 125 डेज लगे, शेड्यूल टाइम था तुम्हारा 100, तो एक्स्ट्रा कितने तुम्हारे 25 डेज, ये हो गए तुम्हारे एक्स्ट्रा डेज, और ये तुम्हारा फाइनल आंसर है 25 डेज। ठीक है, तो एकदम आसान क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो का अपना थर्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट तो वही रहने वाला है जो लास्ट क्वेश्चन का था, सेकेंड पार्ट में जो चेंज है वो मैं बता रहा हूँ। टू कंप्लीट द वर्क ऑन द शेड्यूल टाइम हाउ मेनी मेन ही हैज़ टू इंक्रीज, मतलब वही कॉन्ट्रैक्ट है अपने लास्ट क्वेश्चन वाला। देखो यार सिंपल सी बात है, 30 मेन 100 डेज, ये जो बात है, ये वाली बात, ये क्या है तुम्हारी शेड्यूल टाइम है, मतलब कॉन्ट्रैक्टर को लगता था कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है 30 मेन कितना डेज ले रहे तुम्हारे 125 डेज एक्चुअल में ले रहे हैं, यानी 25 डेज एक्स्ट्रा काम कर रही है। तो लास्ट वाला क्वेश्चन हो गया। तो देखो अभी ये क्वेश्चन के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। देखो 25 डेज हो गए, उसमें उन्होंने 20% काम कर लिया। लास्ट क्वेश्चन का जो है, जो रिमेनिंग वर्क है तुम्हारा, रिमेनिंग जो वर्क है ना, रिमेनिंग जो वर्क है तुम्हारा वो 100 डेज में करेंगे यदि 30 मेन रहेंगे तो। ठीक है, ये 30 मेन की कंडीशन है, 30 मेन रहेंगे तो ये 100 डेज में कर लेंगे, क्योंकि टोटल काम यदि 125 डेज में कर रहे हैं और 25 डेज ऑलरेडी काम कर लिया है, तो रिमेनिंग डेज उनको मतलब 100 डेज में रिमेनिंग वर्क होने वाला है, सिंपल सी बात है। अब इन्होंने कहा, क्या कहा कि कितना एक्स्ट्रा मैन लगाएंगे तो शेड्यूल टाइम में हो जाएगा, कितना एक्स्ट्रा मैन लगाएंगे तो शेड्यूल टाइम में हो जाएगा। शेड्यूल टाइम क्या है तुम्हारा 100 डेज है, उसमें से 25 डेज ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, तो रिमेनिंग कितने डेज बचे हो, मतलब 75 डेज में होना चाहिए ना यदि शेड्यूल टाइम में होना है तो, क्योंकि 100 डेज में होना चाहिए, ऑलरेडी 25 डेज एक्स्ट्रा, ऑलरेडी 25 डेज में काम खत्म हो चुका है, तो सिर्फ 75 डेज बचे, 75 डेज में कुछ भी करके काम खत्म करना पड़ेगा। तो उसलिए सिंपल सी बात है, एक्स्ट्रा मैन लगेंगे तो कितने एक्स्ट्रा मैन लगेंगे वो वाली चीज़ हमें यहाँ पे करनी है। तो ये वाली 30 मैन की कंडीशन है, ये वाली कंडीशन क्या है 30 प्लस एक्स मैन की, क्योंकि एक्स हमारे एक्स्ट्रा मैन है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अभी हम फॉर्मूला करेंगे। तो अपने पास कौन सा फॉर्मूला है, m/d(h/w), अपने पास सिंपल सा फॉर्मूला है m1d1h1/w1 इज इक्वल टू m2d2h2/w2, एकदम आसान फॉर्मूला, m/d(h) मसाले से याद रख सकते हो आप। ठीक है, तो देखो अभी मैं बहुत ही बढ़िया एक चीज़ बताने वाला हूँ आपको। लास्ट वाला जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वहाँ पे हमने ये क्या बताया था, यहाँ पे 6 मेन और 12w जो भी था, तो मैंने ये 6m + 12w में यहाँ पे लिखता था, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ नंबर लिखूंगा m, ऐसी चीज़, मतलब देखो ये कंडीशन में क्या है, फर्स्ट कंडीशन में 30 मेन है ना, और यदि यहाँ पे 30 प्लस x मेन है तो मैं सिर्फ 30 लिखूंगा, और यहाँ पे सिर्फ मैं 30 प्लस x लिखूंगा, m नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि दोनों साइड पे यदि मेन है तो m लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन यदि एक साइड पे मेन है दूसरे साइड पे वुमेन है तो m और w लिखो। यदि एक साइड में मेन वुमेन है दूसरे साइड में भी मेन वुमेन है तो फिर से m और w लिखो, लेकिन दोनों साइड में यदि सेम है, दोनों साइड में वुमेन है, इधर भी वुमेन इधर भी वुमेन, तो w लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वैसे भी वो कैंसिल होने वाले हैं। सिंपल सी बात है, लिख, यदि आप लिखोगे तो भी वो कैंसिल होने वाले, यम, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो देखो अभी कंडीशन को बहुत ही अच्छे से समझना, क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पे रिमेनिंग वाली चीज़ें चल रही है, दोनों पे रिमेनिंग वाली चीज़ें क्या है, तुम्हारे रिमेनिंग वर्क जो है वो तुम्हारे 30 मेन 100 डेज में करने वाले, आवर की कोई बात नहीं बोली, तो रिमेनिंग जो वर्क है एक्चुअली यदि करना है काम को तो रिमेनिंग वर्क जो तुम्हारा है 30 वो तुम्हारे 100 डेज में करना है, आवर्स की बात कुछ भी बोली गई नहीं है, और वर्क कितना है वो भी हमें पता नहीं है। ठीक है, और सेकेंड कंडीशन क्या है, मेन को एक्स्ट्रा कर दिया तो ये 30 प्लस एक्स हो गया, एक्स्ट्रा मेन आ गया ना तो 30 प्लस एक्स कितने डेज में करना पड़ेगा उनको, 75 डेज में। कितने आवर्स वर्क की कंडीशन कुछ भी बताया गया नहीं, तो कुछ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखो ये रिमेनिंग वाला, ये 25 डेज का हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, ये जितना वर्क हो गया 20% वर्क उसका कुछ भी लेना देना नहीं है, सिर्फ हमें आगे वाली चीज़ें करनी है। आगे वाला जो रिमेनिंग वर्क है उसकी कंडीशन, ये देखो ये दोनों फॉर्मूले में ऐसा करना पड़ेगा अपने को, ये रिमेनिंग वर्क वाली कंडीशन है। ये आपको यदि समझ में आ गई तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं, एकदम आसान क्वेश्चन है। अभी तो सिर्फ कैलकुलेशन करना है, कर लो। ये यहाँ पे ये 75 है तो 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100, देन 3 1 ज़ा 3, 3 10 ज़ा 30, तो ये क्या हो गया तुम्हारा 40 हो गया। ये क्या हो गया तुम्हारा 30 प्लस x से, तो सॉल्व करो, ये 30 इधर आएगा तो 40 माइनस 30 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 10, और x क्या है तुम्हारा एक्स्ट्रा मेन, यानी कितने 10 तुम्हारे एक्स्ट्रा मेन लगेंगे। यही काम यदि शेड्यूल टाइम में करना है तो देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है ना।
सिर्फ ये यहाँ पे याद रखना कि रिमेनिंग वर्क की तुम्हें कंडीशन लेनी पड़ेगी। यहाँ पे रिमेनिंग वर्क यहाँ पे 100 डेज में हो रहा है और यहाँ पे रिमेनिंग वर्क तुम्हें 75 डेज में कंप्लीट करना पड़ेगा, यदि शेड्यूल टाइम पे करना है। मुझे आशा है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन समझ में नहीं आ गया होगा तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर देना। तो दोस्तों आज के अपने वीडियो का 4th क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट तो सेम ही है, सेकेंड पार्ट अपना जो चेंज हो रहा है वो मैं पढ़ रहा हूँ। इफ द अमाउंट ऑफ वर्क इज ऑल्सो इंक्रीज बाय 20% ऑफ द एक्चुअल वर्क देन हाउ मेनी एक्स्ट्रा डेज आर रिक्वायर्ड इन कंपेरिजन विद द शेड्यूल टाइम बट द नंबर ऑफ मेन रिमेन कॉन्स्टेंट। तो देखो क्वेश्चन में अभी क्या है कि 20% एक्स्ट्रा यदि काम करना था हमें और मेन तो सेम ही रखने 30 महीने दोनों कंडीशन में रहेंगे, तो कितना हमें एक्स्ट्रा डेज लगेंगे शेड्यूल टाइम के। तो आपको पता है 30 में 100 डेज के 30 में ये तो शेड्यूल्ड है लेकिन एक्चुअल में इतना हो रहा है 30 मिनट, मतलब एक्चुअली उनकी इफिशिएंसी के हिसाब से 125 डेज में तुम्हारा काम होने वाला है, एक्चुअल कंडीशन है। तो फॉर्मूला तो पहले लिख लो तुम, m1 d1 h1 बाय w1 इज इक्वल टू m2 d2 h2 बाय w2। अभी देखो यहाँ पे क्या है 20% एक्स्ट्रा वर्क यदि हमें करना है तो देखो एक परसेंटेज चैप्टर जो अपना हम आगे करने वाले उसमें एक कंडीशन होता है 20% यानी 20/100 यानी क्या होता है 1/5 होता है। 20% यदि आप फ्रैक्शन में कर दो 20% को तो 1/5 होता है, यानी 5 का 20, ये देखो ये जो मैं बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 का 20% 1 होता है, 5 का ये जो होता है ना ये यानी ये ओरिजिनल होता है 5, यानी ये ओरिजिनल वैल्यू होती है, यहाँ पे ये ओरिजिनल वर्क रहेगा। 5 का 20% 1 है और उन्होंने ये बोला है क्वेश्चन में कि इफ द अमाउंट ऑफ वर्क इज ऑल्सो इंक्रीज बाय 20% ऑफ द एक्चुअल वर्क, यानी एक्चुअल यानी ओरिजिनल और एक्चुअल एक ही है, मतलब एक्चुअल वर्क का यदि 20% बढ़ाया जाए तो जो नया वर्क है तो नया वर्क बनेगा। तो देखो ओरिजिनल यानी 5 का 20% 1 यानी 5 को यदि तुम 1 से बढ़ाओगे तो ये जो 6 है ये क्या है तुम्हारा न्यू वर्क है, ये एक्चुअल वर्क और ये तुम्हारा न्यू वर्क है। 5 तुम्हारा एक्चुअल वर्क है, 6 तुम्हारा न्यू वर्क है। एक्चुअल और ओरिजिनल वर्क सेम ही चीज़ है, ठीक है। तो अभी तुम्हें कुछ भी क्वेश्चन में डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो कितने महीने अपने 30 महीने 125 लिखना है यहाँ पे, कितने डेज में काम करने वाले 125 डेज में काम करने वाले। 100 डेज नहीं लिखना क्योंकि 100 डेज का शेड्यूल टाइम है, 100 डेज कॉन्ट्रैक्टर को लग रहा है कि 100 डेज में होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में कितना होने वाला है 125 डेज। तो जितना इफिशिएंसी मतलब जो एक्चुअल है ना वो यहाँ पे लेना होता है, ठीक है। कितने आवर्स पर डे काम कर रहे हैं पता नहीं है ना, तो H1 की कोई बात ही नहीं हमारी। और तुम्हारा W1 कितना है, W1 यानी ओरिजिनल वर्क, पहली कंडीशन में तुम्हारा कितना एक्चुअल वर्क कितना था 5 था। सेकंड कितना है तुम्हारे मेंस उन्होंने चेंज नहीं किए तो M2 भी कितने रहेंगे 30 मिनट रहेंगे और दोनों जगह पे M होता है इसलिए मैं M नहीं लिखूंगा यहाँ पे। डेज कितने हैं आपको निकालना है, आवर्स की बात उन्होंने कुछ भी नहीं की है। और वर्क कितना है 5, न्यू वर्क कितना है तुम्हें 6 तुम्हारा न्यू वर्क है क्योंकि वर्क को तुम्हारा 20% से बढ़ाया है, यानी पहले वर्क तुम्हारा 5 था, 5 का 20% बढ़ाया वर्क को तो वर्क 6 बन गया है। ये मैंने यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया। तो देखो अभी इसको सिर्फ सॉल्व करना है, कितना आसान है। 30 कैंसिल है, 5 1 जा 5 और इसको यदि आप डिवाइड करोगे तो ये 25 बन जाता है ना। 5 2 जा 10 और रिमाइंडर 2 लेके 5 5 जा 25, तो ये 25 बन गया। ये 25 है यहाँ पे, यदि आपको कुछ अच्छे से ये नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो ये 25, तो अभी कर लो मल्टीप्लिकेशन, ये क्या हो जाएगा इधर 25 × 6 इज इक्वल टू D2। तो तुम्हारा 25 × 6 कितना होता है, सिंपल सी बात है 150। यानी तुम्हारे नेक्स्ट यदि जो कंडीशन रहेगी उसमें तुम्हारा यहाँ पे तुम्हें यदि तुमने परसेंटेज यदि वर्क तुमने 20% से बढ़ाया तो तुम्हें 150 डेज लगने वाले। सिंपल सी बात है, शेड्यूल टाइम तुम्हारा 100 डेज था और उन्होंने पूछा कि शेड्यूल टाइम के हिसाब से तुम्हें एक्स्ट्रा डेज कितने लगने वाले हैं। तो एक्स्ट्रा डेज कितने तुम्हारे एक्स्ट्रा डेज 150 डेज तुम्हें लगने वाले, लेकिन तुम्हें क्या बोला है शेड्यूल टाइम 100 है तो तुम्हें 150 - 100 यानी 50 डेज है ना, एक्स्ट्रा तुम्हारे 50 डेज है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो शेड्यूल टाइम ये याद रखो, ये शेड्यूल टाइम है और ये एक्चुअल टाइम है। तो क्वेश्चन में एक्चुअल टाइम लेना पड़ेगा आपको क्योंकि जितना एफिशिएंसी के हिसाब से वो कितने डेज में काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे 100 नहीं यहाँ पे 125 लेना। यही एक चीज़ होती है आपको हमेशा याद रखनी होती है। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और ये ओरिजिनल वर्क, और ये तुम्हें ओरिजिनल वर्क को यदि तुमने 20% से इंक्रीज़ कर लिया तो ये पहले तो ये ओरिजिनल यानी एक्चुअल 5 था, उसको 20% इंक्रीज़ कर गया तो न्यू क्या हो गया 6। सिर्फ आपको क्वेश्चन या इस इक्वेशन में पुट करना है और आंसर आपका आ जाएगा।
तो अपना आज का ये 5th क्वेश्चन है आज के टोटल वीडियो का। फर्स्ट पार्ट तो सेम ही रहने वाला है, सेकेंड पार्ट में बता रहा हूँ। हाउ मेनी मेन शुड बी इंक्रीज सो दैट द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 25 डेज लेस दैन द शेड्यूल्ड टाइम। देखो हमें ये तो पता है कि 30 मेन 100 डेज में करने वाले, ये तो ये क्या तुम्हारा 100 डेज ये शेड्यूल्ड टाइम है। और इन्होंने कहा कि कितने हमें मेन एक्स्ट्रा लेने चाहिए कि शेड्यूल्ड टाइम जो है उसके 25 दिन पहले यानी 25 डेज लेस यदि उसमें काम होना चाहिए, यानी 75 डेज में काम होना चाहिए, क्योंकि 100 डेज है उसमें से 25 लेस करोगे आप, यानी 75 डेज में वो काम होना चाहिए। तो पहले कंडीशन क्या है, देखो यार फॉर्मूला तो पहले लिख लेते हैं, m1d1h1 बाय w1, यही एक फॉर्मूला है बहुत ही बड़े लेवल का, m2d2h2 बाय w2। ठीक है, तो देखो पहली कंडीशन क्या है भाई, 30 महीने तुम्हारे 125 डेज में काम कर रहे हैं। फिर यहाँ पे 100 नहीं लेना है, 125 लेना है, क्योंकि ये एक्चुअल वाला है, जो एक्चुअल वाला होता है उसी को लेते हैं। आवर्स की बात नहीं की गई है और न वर्क की बात उन्होंने की है, यहाँ पे कुछ भी वर्क इंक्रीज डिक्रीज कुछ नहीं किया है। अभी उन्होंने बोला कि कितने एक्स्ट्रा मेन लगने वाले, तो 30 प्लस एक्स्ट्रा मेन है ना, मतलब इतने सेकेंड कंडीशन में इतने मेन काम करने वाले हैं, और उसको वो क्या करने वाला है कि 75 डेज में कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि 100 डेज शेड्यूल टाइम है, उससे यदि 25 तुम्हें लेस करना है तो यानी तुम्हें 75 डेज में तुम्हें सेकंड कंडीशन में काम करना पड़ेगा। आवर्स की बात नहीं बोली, वर्क की बात कुछ नहीं बोली, तो ये ऐसा इक्वेशन है। सिर्फ याद रखना है यहाँ पे ये 125 लेना है, 100 नहीं लेना है, 125 इसलिए लेना है क्योंकि ये एक्चुअली यदि जो मेन की एफिशिएंसी उसके अनुसार ये एक्चुअली 125 डेज में होता है, इसलिए। बाकी तो अभी कुछ नहीं, क्वेश्चन में सिर्फ क्या है सॉल्यूशन करना है। 25 3 जा 75, 25 5 जा 125, कुछ भी नहीं है। 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, तो करो कैलकुलेशन। 10 इंटू 5 यानी 50 हो गया, इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा 30 प्लस एक्स। एक्स क्या एक्स्ट्रा मैन है, इसको ये इधर आएगा तो 50 माइनस 30 करेगा यानी 20 आएगा, तो एक्स क्या है तुम्हारा 20 है, यानी तुम्हें 20 एक्स्ट्रा मेन लगने वाले इस काम को करने के लिए। देखो एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, सिर्फ 125 को याद रखना है आपको, यहाँ पे 125 लेना है, सिर्फ कैलकुलेट करना है और आसान क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज के अपने वीडियो का ये 6th क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज एंड 10 डेज रिस्पेक्टिवली। दे कॉन्ट्रैक्टेड टू कंप्लीट द वर्क फॉर ₹30,000। द शेयर ऑफ ए इन द कॉन्ट्रैक्टेड मनी। देखो एक्चुअली ये क्वेश्चन में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ यहाँ पे मनी आई यानी वेजेस आए हैं, है ना। तो देखो एकदम आसान क्वेश्चन है ये। देखो ए क्या कर रहा है, एक काम को 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है और बी उसी काम को तुम्हारा 10 डेज में कंप्लीट कर रहा है। तो ये चीज़ें तो हमने यार एकदम मतलब बच्चों वाला खेल है अपने लिए। एक काम को कितना काम है पता नहीं हमें, तो काम क्या होता है 15 और 10 का एलसीएम होता है, जो कि होता है तुम्हारा 30। अभी तुम्हें पता है एलसीएम कैसे निकालना है, ये कुछ बातें सब पता है तुम्हें, फर्स्ट वीडियो में मैंने बताई है। तो टोटल वर्क तुम्हारा 30 है, तो सिंपल सी बात है 30 एप्पल से 15 डेज में एक खत्म करने वाला है, तो सिंपल सी बात है वो हर रोज़ 2-2 एप्पल खाएगा। 30 एप्पल से ए 10 डेज में खत्म करने वाला है, यानी सिंपल सी बात है वो हर रोज़ 3-3 एप्पल खाने वाला है। और ये 2 और 3 क्या है उनका एफिशिएंसी, यानी ए का एफिशिएंसी 2 है, बी का एफिशिएंसी 3 है। ठीक है, अभी क्या है टोटल 30,000 रुपीज़ का काम था, यानी ए और बी को 30,000 मिलने वाली टोटल काम करने को। तो उन्होंने ये पूछा है कि भाई ए को कितने रुपीज़ मिलेगा और बी को कितना रुपीज़ मिलेगा। तो जितना इफिशिएंसी होता है ना, इफिशिएंसी के हिसाब से पैसा मिलता है, कॉमन सेंस वाली बात है। यदि आपका इफिशिएंसी ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, आपका इफिशिएंसी कम है तो आपको कम पैसा मिलेगा, एकदम कॉमन सेंस। ए का इफिशिएंसी 2 है, बी का इफिशिएंसी 3 है, तो इसके हिसाब से पैसा चलेगा। यानी ए को यदि यानी ए और बी इनका इफिशिएंसी का रेशो 2:3 है, इसी रेशो में यह 30,000 डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। तो देखो मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूट जो मनी है वो भी 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। तो कैसे करेंगे हम, एक सिंपल एक पहले बेसिक से करते हैं। 2:3 यानी क्या, ए को 2x पैसा मिलेगा, बी को 3x मिलेगा। दोनों का मनी का एडिशन 30,000 है, यानी 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 30,000। करो कैलकुलेशन, तो 2x प्लस 3x यानी 5x, 5x इज इक्वल टू 30,000। तो x 5 क्या करेगा, इधर जाएगा नीचे जाएगा, 30,000 डिवाइडेड बाय 5, इसको आप डिवाइड करोगे तो 5 6 30 यानी x आएगा तुम्हारा 6,000। यदि x 6,000 है तो 2x क्या है तुम्हारा 12,000 और b क्या है तुम्हारा 3 × 6 यानी 18,000। तो सिंपल सी बात है, a को 12,000 मिलेंगे और b को कितना 18,000 मिलेंगे। ये सिंपल सा तुम्हारा आंसर आ गया। ये तो मैंने बेसिक से बताया 2x और 3x, तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपको पता है 2:3 डायरेक्ट तुम कर दो, 2 + 3 यानी 5, यानी 5 यदि 30,000 है तो 1 तुम्हारा कितना है, सिंपल सी बात है 5 यदि तुम्हारा 30,000। ये मैं अलग टाइप का तुम्हें ये बता रहा हूँ, इसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। मतलब सिर्फ
ये कैलकुलेशन के लिए मैं बता रहा हूँ, आप एग्जाम में ऐसे सॉल्व करना, ये नहीं सॉल्व करना, ये मैंने आपको समझाने के लिए, बेसिक कंसेप्ट से समझाने के लिए बताया। तो 5 यदि 30,000 तो 1 कितना है, तो मैं करो कैलकुलेशन, 1/5, आपको शायद अभी क्वेश्चन नहीं दिखेगा, तो कितना हो गया, ये 6000 हो गया, यानी 1 का वैल्यू कितना है तुम्हारा 6000 है। अभी मैं यहाँ से फिर से मिटाता हूँ, यानी आपको फिर से क्वेश्चन दिखेगा। तो यदि तुम्हारा 1 यदि 6000 है तो सिंपल सी बात है, 2 कितना है तुम्हारा, 2 तुम्हारा कितना है 12,000 है, ये तो 2 तुम्हारा 12,000 है, यानी ए को 12,000 मिलने वाला है। और यदि 1 तुम्हारा 6000 है तो 3 तुम्हारा कितना है 18,000 है। तो इस हिसाब से भी आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, नहीं तो बेसिक वाला मेथड तो है ही, जो कि समझाने के लिए मैंने बताया था। तो कुछ नहीं, सिर्फ ये वर्क एंड वेजेस का क्वेश्चन है। और अभी टाइम एंड वर्क और वर्क और वेजेस, ये 2 चैप्टर से अलग अलग, लेकिन ये हमने कंबाइन कर लिए हैं, है ना। तो मतलब आपके एक्चुअली ये टाइम एंड वर्क नहीं है, आपके एक्चुअली 2 चैप्टर्स अभी ये खत्म होने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो मैं सिर्फ क्या है, एफिशिएंसी के हिसाब से पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, मनी डिस्ट्रीब्यूट होता है, सिर्फ इतनी सी सिंपल सी कंसेप्ट आपको याद रखनी है, और ऐसे क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो का अपना ये 7th क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लो, ए कैन कंप्लीट अ सर्टन वर्क इन 30 days, बी इज 25% मोर एफिशिएंट दैन ए एंड सी इज 20% मोर एफिशिएंट दैन बी। दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 3 days, बी अलोन विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन। देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, थोड़ा सा चेंज है लेकिन बहुत ही आसान है, क्योंकि देखो आपके पास यदि कंसेप्ट है ना तो कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता है। और हमने अब तक के वीडियो में बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लिए। क्या बोला है उन्होंने, ये बोला है कि बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए। तो देखो पहले क्या करना है, 25% है ना, 25% का तो पहले फ्रैक्शन कर लो तुम 1/4, क्योंकि 25% यानी क्या होता है 25/100, उसको सॉल्व किया तो 1/4 यानी। और ये जो होता है परसेंटेज में, एक बात हमेशा याद रखना, ये जो इसको यदि आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो तो ये जो डिनोमिनेटर होता है ये होता है ओरिजिनल, ठीक है। और 25 यानी 4 का 25% क्या होता है 1 होता है, ठीक है। ये यदि आपको पता है ना तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला है कि B इज 25% मोर एफिशिएंट देन A, यानी आप A का एफिशिएंसी 4, यानी कि एक क्या है ओरिजिनल है ना, यानी यदि B क्या है, देखो बहुत ध्यान से सुनो, B इज 25% मोर एफिशिएंट देन A, यानी यदि तुम्हारा A यदि 4 है तो B 4 का 25% यानी 1, यानी B 4 से 1 से ज़्यादा है, यानी B तुम्हारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, हो गया ना। अभी B इज 25% मोर एफिशिएंट देन A, क्योंकि 4 का 25% कितना होता है 1 होता है, और B 4 से 1 से ज़्यादा है, तो हो गया ना। तो बस यही है, 25% को फ्रैक्शन में कर लो, ये नीचे वाला ओरिजिनल है उसको ऐड कर लेना है, क्योंकि 4 का 25% 1 होता है। ये यदि कंसेप्ट आपको समझ में आ गए तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। वैसे ये वाली कंसेप्ट जो है ना परसेंटेज चैप्टर में हम अलग से वैसे पढ़ने वाले, लेकिन यहाँ पे भी आपको अभी समझ में आ गई। और उन्होंने ये बोला है कि तुम्हारा जो C है, C वो 20% मोर एफिशिएंट देन बी है। फिर से सेम चीज़ है, 20% को क्या करना है तुम्हें फ्रैक्शन में 1/5, क्योंकि 20% यानी 20/100, उसको तुमने डिवाइड कर दिया 20/100, यानी कितना हो गया 1/5 हो गया। तो फिर से C इज 20% मोर एफिशिएंट देन B है ना, यहाँ पे देन A, यानी A इसलिए 4 लिया था, यहाँ पे देन B यानी B तुम्हें 5 लेना है। 5 का 20% क्या है 1 है, यानी यदि तुम्हारा B यदि 5 है तो तुम्हारा C क्या रहेगा 6 रहेगा, क्योंकि 5 का 20% 1 है, और C क्या है B के 20% से ज़्यादा, यानी 5 का 20% 1 है, यानी 5 से 20% 1 यानी 5 से 1 से ज़्यादा, यानी C कितना हो गया तुम्हारा 6 हो गया, है ना। यदि B 5 है तो तुम्हारा C 6 है। तो देखो यहाँ पे, यानी देखो सिंपल सी बात है, B इज टू C कितना है तुम्हारा 5:6 है। अभी देखो ये 2 ऐसे रेशो आ गए, यहाँ पे B का कुछ अलग अलग वैल्यू होता है, यानी यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, इसलिए क्वेश्चन बहुत इजी है। लेकिन अलग अलग वैल्यू होता है तो थोड़ा सा हमें डिफरेंट सोचना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे सेम चीज़ है इसलिए इसको बहुत इजी से कर सकते। और वो डिफरेंट क्या सोचना पड़ता था हमें, ये मैं दूसरे क्वेश्चन में बताऊँगा। अभी हम इजीली इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो A इज टू B इज टू C क्या करना है 4:5 है, और ये क्या है 5:6 है ना, दोनों जगह पे 5 है, यानी मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ A इज टू B इज टू C क्या है तुम्हारा 4:5:6। यदि यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, और ये क्या है तुम्हारा इफ़िशेंसी का रेशो है ना, ये इफ़िशेंसी का रेशो है तुम्हारा ये वाला 4:5:6 ABC का। यदि ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ में आ गई है तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन सिर्फ थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए हो गया था क्योंकि इसमें परसेंटेज जो चैप्टर है उसका कंसेप्ट आया था,
यानी और यदि परसेंटेज चैप्टर यदि आपका हो चुका है तो ये तो फिर बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन नहीं हुआ होगा तो इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन अभी तुम्हें पता चल गया कि परसेंटेज का भी बहुत ही आसान कंसेप्ट यहाँ पे लगा है। यानी ए यदि 4 एप्पल खाता है, बी तुम्हारा 5 एप्पल खाता है, सी तुम्हारा यदि 6 एप्पल खाता है, यही होता है ना एफिशिएंसी, है ना। और इसी रेशो को आप डायरेक्ट ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी क्या बोला है कि तीनों ए जो है ना, ए उस काम को 30 डेज में कंप्लीट करता है। और आपको पता है टोटल वर्क, आपसे ज़्यादा किसको पता है? टोटल वर्क का फॉर्मूला होता है तुम्हारा इफिशिएंसी इनटू टाइम। ये तो मैंने कितने बार अब तक लिखा है ये फॉर्मूला। इफिशिएंसी क्या है तुम्हारा? ए का 4 है, ए को कितना टाइम लग रहा है? 30 डेज लग रहा है ना भाई। तो यानी टोटल कितना तुम्हारा 120, यानी ए यदि हर रोज 4 एप्पल खा रहा है, 30 दिन तक यदि एप्पल खाएगा, टोटल 120 एप्पल्स आपके पास है, 120 डेज। अभी उन्होंने क्या बोला है कि सिंपल सी बात है, उन्होंने ये बोली है कि पहले जो पहले जो 3 डेज है तब ए और बी और सी तीनों मिला के काम करेंगे पहले 3 डेज के लिए, ठीक है। यानी पहले 3 डेज तो ए 4 खा रहा है, बी 5 खा रहा है, सी 6 खा रहा है, यानी 4 + 5 9, 9 + 6 15, यानी तीनों मिला के एक दिन में कितने 15 एप्पल्स खा रहे। यदि तीनों मिला के एक दिन में 15 एप्पल्स खा रहे तो सिंपल सी बात है वो 3 दिन में 45 एप्पल्स खा लेंगे, है ना, क्योंकि 15 × 3 है ना = 45, यानी वो 3 दिन में तीनों मिला के 45 एप्पल खाने वाले हैं। ये सिंपल सा आपको पता होगा। टोटल कितने थे? 120 एप्पल थे, है ना, 120 एप्पल थे, उसमें से 45 एप्पल खत्म हो गए, यानी अभी रिमेनिंग तुम्हारे एप्पल है 75। अभी क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो रिमेनिंग वर्क है, यानी हाँ अपने भाषा में जो रिमेनिंग एप्पल है वो कितने दिन में बी अकेला खाएगा, बी अकेला खाएगा। और बी हर रोज कितना खा रहा है? 5 एप्पल खा रहा है। टोटल 75 एप्पल से एक छोटा बच्चा भी बता देगा कि भाई यदि बी अकेला हर रोज 5 एप्पल खा रहा है टोटल 75 एप्पल से, तो बी जो रिमेनिंग 75 एप्पल से वो 15 डेज में कंप्लीट कर लेगा, है ना। ये कॉमन सेंस से भी हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ फॉर्मूला से। टोटल वर्क अभी रिमेनिंग टोटल वर्क कितना बचा है? 75, है ना, ये आपको दिख रहा होगा 75, ये टोटल तुम्हारा रिमेनिंग वर्क है। इसी फॉर्मूले में मैं डाल रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। अभी इफिशिएंसी किसका है? बी का इफिशिएंसी कितना है तुम्हारा? 5 है। बी का ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बी अकेला काम करने वाला है रिमेनिंग डेज के लिए, और उसका टाइम कितना लगने वाला है ये हम निकालने वाले हैं। यहाँ पे इंटू है, यहाँ पे आगे क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो ये 75/5 ये तुम्हारा टाइम है, जो कि कितना है? 15 डेज। तो फाइनल आंसर क्या है तुम्हारा? यानी 15 डेज में बी रिमेनिंग वर्क कंप्लीट कर लेगा। तो आज के वीडियो का अपना 8th क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लो। ए कैन डू 1/3 ऑफ वर्क इन 15 डेज, बी कैन डू 75% of the same work in 18 days, and C can do the same work in 36 days. B and C work together for 8 days. In how many days will A alone complete the remaining work? देखो क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया मस्त क्वेश्चन है, इसमें बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चन है, यानी इसमें कैलकुलेशन बहुत बढ़िया है, ठीक है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। देखो ए क्या है? ए तुम्हारा 1/3 वर्क तुम्हारा ए क्या कर रहा है? 15 डेज में तुम्हारा कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, मैंने पहले भी बताया था कि जब भी वर्क फ्रैक्शन में होता है, यानी 1/3 वर्क ऐसा कुछ भी फ्रैक्शन में रहता है, तो पूरा वर्क कितना रहता है तुम्हारा? 1 रहता है ना। यानी 1/3 वर्क यदि 15 डेज में है तो सिंपल सी बात है पूरा वर्क 1, तो 1 वर्क कितने डेज में रहेगा? तो 1, है ना, ये तो आपको पता है ना। ये क्या करते हैं हम? 1 / 1/3, है ना। अभी ये क्या करेगा? 3 ऊपर चले जाएगा, यानी 15 × 1 × 3, यानी सिंपल सी बात है 15 × 3 क्या है? 45 डेज। यानी ए तुम्हारा अकेला पूरे के पूरे काम को 45 डेज में कंप्लीट कर रहा है। बी क्या है? 75% वर्क तुम्हारा कितना? 18 डेज में कंप्लीट कर रहा है ना। 75% मतलब कितना होता है तुम्हारा? 75% मतलब आपको पता है 75/100, यानी क्या है? 3/4। इसको कैलकुलेट करो, 25 3 × 75, 25 4 × 100, यानी 3/4। यानी बी यदि 3/4 वर्क 18 डेज में कंप्लीट कर रहा है, यानी वो पूरा वर्क अकेला, यानी पूरा वर्क मतलब कौन सा होता है? 1 होता है। 1 वर्क कितने डेज में कंप्लीट करेगा? तो करो, ये 3/4 नीचे आएगा, है ना, ये 4 ऊपर चला जाएगा, यानी 18 × 1 × 4 डिवाइडेड बाय तुम्हारा 3, ये तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करो, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, और 6 × 1 × 4 क्या होता है तुम्हारा? 24, यानी बी अकेला उस काम को 24 डेज में कंप्लीट कर देगा। और सी का तो उन्होंने ऑलरेडी बताया, डायरेक्ट बताया कि सी उस काम को यदि अकेला करेगा तो 36 डेज में करेगा। यानी हमें ए का अकेला यदि उस काम को करेगा तो 45 डेज में, बी अकेला उस काम को करेगा तो 24 डेज में, सी अकेला उस काम को करेगा तो 36 डेज में। ये हमें मिल गया है।
एक्चुअली ये पहले जो क्वेश्चन हमने देखे थे वहाँ पे डायरेक्ट दिया होता था, लेकिन यहाँ पे हमें उन्होंने क्या कहा है कि ये कैलकुलेट करो, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ाने की कोशिश यहाँ पे की गई है और हमने इसको बहुत ही ईजीली कर लिया है। हमें बहुत कुछ इससे इस क्वेश्चन से सीखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आपको पता है ए एक काम को पूरा कितने दिन में करता है, 45 डेज़ में करता है, बी उसी काम को पूरा तुम्हारा 24 डेज़ में करता है और सी उसी काम को 36 डेज़ में करता है। लेकिन हमें काम पता नहीं है तो हम क्या करते हैं डेज़ का एलसीएम निकालते हैं। वो क्या होता है, तुम्हारा पूरा का पूरा टोटल वर्क होता है, यानी 45, 24 और 36 का यदि हम एलसीएम निकालेंगे तो वो टोटल वर्क रहेगा। ये हमने बहुत बार ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है, तो कोई भी हमें पता है 3 नंबर का एलसीएम कैसे निकालते हैं, हम कोई भी 2 नंबर का एलसीएम निकालो, जो एलसीएम आएगा और जो थर्ड नंबर है तो वो थर्ड नंबर और जो एलसीएम आया है इन दोनों का यदि हम एलसीएम निकाल लेंगे तो फाइनल एलसीएम आता है। यदि समझ में नहीं आया होगा टेंशन की कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे करा के दूंगा। देखो जैसे कोई भी 2 नंबर मैं लेता हूँ 24 और 36 क्योंकि इसमें 12 इजीली कॉमन निकल रहा है और आपका अपना एलसीएम का मेथड आपको पता है। 24 और 36 से क्या कॉमन निकलता है, 12 कॉमन निकलता है। तो 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, यानी और क्या करना होता है फिर इसका ये जो आता है नंबर इसका क्या होता है, सबका मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी 12 × 2 × 3 ये क्या होता है 24 और 36 का एलसीएम होता है। ठीक है, अभी देखो ये नंबर 12 × 2 × 3 और 45 इन दोनों का यदि हम एलसीएम निकालेंगे तो वो एलसीएम क्या रहेगा, पूरे तीनों का तीनों नंबर का एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 12 × 3 कर लेता हूँ, यानी 36 × 2 करता हूँ। अभी मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो यहाँ पे भी 36 और यहाँ पे भी 45 और इन दोनों में से 9 ईजिली हम कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, और देखो ये मुझे एकदम ध्यान में कैसे आ गया, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन फास्ट है और आपका भी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना कैलकुलेशन फास्ट होता है। ठीक है, तो 36 × 2 और तुम्हारा 45 यदि आपको इसका यदि एलसीएम निकालना है तो सिंपल सी बात है, क्या दोनों में से कुछ तो कॉमन निकालो। यहाँ पे कॉमन क्या निकल रहा है, दोनों में से 9 कॉमन निकल रहा है ना। तो 9 4 जा 36 और ये 2 तो अपना बचा हुआ है ना। और फिर यहाँ से क्या 9 5 जा 45 और फाइनली क्या करते हैं हम इन सब का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और वही चीज़ क्या होती है तुम्हारा एलसीएम होती है ना। एकदम इजीली हम इसको कर लिए। ये 5 है यहाँ पे। ठीक है, कुछ भी डरने वाली ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये 9 × 4 × 2 × 5 ये क्या है तुम्हारा पूरा फाइनल इन तीनों नंबर का क्या है तुम्हारा एलसीएम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ तीनों नंबर का एलसीएम 9 × 4 × 2 × 5। ठीक है, अभी ये तुम्हारा फाइनल एलसीएम आ गया, यानी फाइनल क्या है तुम्हारा टोटल वर्क। ये आपने ही आपके नोटबुक में लिख लिया होगा। ठीक है, और अभी देखो मैंने कहा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं किया, मैंने यहाँ पे सिर्फ 9 × 4 × 2 ये ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमें कैलकुलेशन इजी करना है। इसलिए आपको अभी समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसे क्यों नहीं किया। देखो आपके पास एक बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है, बहुत दिनों से आप इसको आपके एकदम दिमाग में चला गया है कि टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, टाइम मतलब टोटल डेज। ठीक है, तो भाई टोटल वर्क तुम्हारा इतना है, ए उस टोटल वर्क को अकेला 45 डेज में यदि कंप्लीट कर लेता है, यानी टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम क्या आएगा तुम्हारा एफिशिएंसी आएगा। तो एफिशिएंसी हम यहाँ पे लिखते हैं, आपको पता है ना। तो कर लो यार 9 × 4 × 2 × 5 डिवाइडेड बाय 45 और एफिशिएंसी क्या होता है, वो एक दिन में कितना काम करता है उसका एफिशिएंसी होता है। करो कैलकुलेशन, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45 और 5 कैंसिल है, यानी 4 × 2, यानी ये क्या है तुम्हारी एफिशिएंसी तुम्हें पता है ना। इसी फॉर्मूले में मैंने पुट किया, बाकी कुछ नहीं किया। तो एफिशिएंसी तुम्हारा 4 × 2 यानी क्या है तुम्हारा 8 एफिशिएंसी है तुम्हारा ए का, है ना। सिमिलरली हम बाकी दोनों का भी यहाँ पे एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, ए का एफिशिएंसी। ठीक है, अभी बी का क्या रहेगा 9 × 4 × 2 × 5 डिवाइडेड बाय तुम्हारा 24। ठीक है, कर लो कैलकुलेशन। 4 1 जा 4, 4 6 जा तुम्हारा 24, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 2 कैंसल, यानी 3 × 5 तुम्हारा क्या हो गया 15। ये बी का तुम्हारा एफिशिएंसी है, आ गया है ना। और अभी सी का सेम, देखो मैं यहाँ पे हर एक कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको इसलिए समझ में आए बहुत ही अच्छे से, इसीलिए, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, 9 × 4 ये क्या है, ये 36, ये 36 कैंसिल है, 2 × 5 यानी 10, यानी सी का एफिशिएंसी 10 है। अभी तीनों का तुम्हारे पास एफिशिएंसी है, तो इसलिए अभी क्वेश्चन में डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये देखो एग्ज़ाम में आप ये पूरा का पूरा ऐसे नहीं करते हो। एग्ज़ाम में आप बहुत सारे कैलकुलेशन नहीं क्या आपके दिमाग में करते हो, या मतलब बहुत फास्ट कर लेते हो। यहाँ पे मैं समझाने आपको हर एक कैलकुलेशन समझाना चाहता हूँ, आपका बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये कैलकुलेशन कर लिए। मैं आशा करता हूँ कि आपने ये सारे कैलकुलेशन अभी बोर्ड पे कर लिए होंगे। ठीक है, अभी उन्होंने क्या बोला था,
बी एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज। ठीक है, अभी पहले तो हम पूरा वर्क निकाल लेते हैं कि पूरा वर्क कितना है, पहले तो ये निकाल लेते हैं। नहीं, पूरा वर्क तो हमारे पास है। और उसके बाद क्या है कि भाई बी और सी क्या है, 8 डेज के लिए तुम्हारा काम कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसका भी पूरा कैलकुलेशन कर लेता हूँ, यानी मेरे पास पूरा टोटल वर्क आ जाएगा। तो 9 × 4 कितना होता है तुम्हारा 36 होता है, 36 × 2 कितना होता है तुम्हारा 72 होता है, और 72 × 5 कितना होता है तुम्हारा 360 होता है। अभी आपने देखा होगा कि सर इतना फास्ट कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, 9 × 4 यार कोई भी छोटा बच्चा बता देगा 36 होता है, 36 × 2 कोई भी छोटा बच्चा बता देगा 72 होता है, क्योंकि किसी भी नंबर का डबल करना बहुत ही आसान होता है। लेकिन 72 × 5 यदि मैंने 360 कैसे बोला, सिंपल सी बात है, किसी भी नंबर का यदि तुम्हें इंटू 5 करना है और वो नंबर यदि इवन नंबर है तो क्या करना, सिर्फ 720 यानी इसमें सिर्फ एक 0 लगा देना और उसका हाफ कर देना। ठीक है, 720 का हाफ कर देना, नहीं तो 720 का हाफ 360, नहीं तो क्या करना, सिंपल सी बात है, ये भी करना नहीं चाहते हो आप तो कोई बात नहीं, ये जो 72 है उसका हाफ कर लेना। 72 का हाफ कितना होता है 36 होता है, उस पर एक 0 लगा देना। किसी भी नंबर को इंटू 5 करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, तो एकदम आसानी से 360 आ जाता है। ठीक है, तो तुम्हारा टोटल वर्क आ गया तुम्हारा 360। सिंपल सी बात है। अभी क्या बोला है उन्होंने कि बी और सी 8 डेज के लिए काम करेंगे और जो रिमेनिंग वर्क है वो ए अकेला करेगा, तो वो ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो देखो 15 इंटू तुम्हारा 15 बी अकेला एक दिन में 15 काम करता है, यानी 15 एप्पल खाता है। सी अकेला एक दिन में 10 एप्पल खाता है, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना 15 + 10 यानी 25 एप्पल खा लेंगे दोनों अकेला, दोनों एक दूसरे से मिलके, है ना। दोनों यदि एक ही दिन में काम कर रहे हैं तो दोनों मिलके एक दिन में 25 एप्पल खा लेंगे, यानी दोनों का मिलके इफिशिएंसी कितना है तुम्हारा 25 है। और कितने दिन के लिए खा रहे हैं, 8 डेज के लिए खा रहे हैं ना। तो 25 ये क्या है तुम्हारा इफिशिएंसी है, टाइम कितना है तुम्हारा 8 डेज है, तो टोटल वर्क कितना हो गया यानी 200। यानी बी और सी दोनों मिला के 25 एप्पल्स हर रोज खा रहे हैं और 8 डेज में 200 एप्पल्स खत्म कर रहे। टोटल तुम्हारा 360 एप्पल है, उसमें से 8 डेज में तुम्हारे 200 एप्पल खत्म हो गए, यानी 360 - 200 यानी 160 एप्पल तुम्हारे बचे हुए, यानी रिमेनिंग वर्क तुम्हारा कितना है 160 है। और ये जो रिमेनिंग वर्क है ये ए अकेला करने वाला है, और ए हर रोज़ कितना खाता है 8 एप्पल खाता है। तो सिंपल सी बात है, सेम यही पे आप लगा सकते हो, नहीं तो कॉमन सेंस से भी वैसे आ जाता है। 160/8 तुम्हारा 20 आंसर आ गया होगा, नहीं तो मैं फॉर्मूले से भी बता देता हूँ। टोटल वर्क क्यों क्या है तुम्हारा 160, यानी टोटल वर्क यानी अभी रिमेनिंग वर्क जो है तुम्हारा 160, यही तुम्हारा अभी टोटल वर्क रहेगा बाकी के टाइम के लिए। और ये का एफिशिएंसी कितना है तुम्हारा 8 है इनटू टाइम, है ना। ये डिवाइड होगा यहाँ पे, तो 160/8 यानी 20 डेज, ये क्या है तुम्हारा टाइम है, यानी ए रिमेनिंग वर्क 20 डेज में क्या करेगा, खत्म कर देगा। ठीक है, देखो यहाँ पे कैलकुलेशन में नहीं, क्या आप ऐसे भी कर सकते हो 9 × 4 × 2 × 5 / 45, ऐसा भी कैलकुलेशन कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट 360/45 इफिशिएंसी निकालने के लिए, या 360/24 या 360/36, आपको जो अच्छा कैलकुलेशन लगे, आपको जो ईजी लगे, कोई भी आप दोनों में से एक कैलकुलेशन का मेथड यूज कर सकते हो। मैंने दोनों बताया इसलिए कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन वैसे कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, सिर्फ 1/3 वो यदि आप सॉल्व कर लेते हो तो आपका ए का आता है टोटल कितने डेज में खत्म करने वाला है। ये सब चीज़ें यदि आ जाती है तो और कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है, बाकी तो आपको समझ में आ गया होगा। नहीं यदि आपको समझा होगा तो मेरा इंस्टा आईडी है और मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ लेना। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको आज का वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, उस पर कमेंट भी कर देना अच्छे से। और यार यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच।